हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीबानो फ्रॉम टीचर कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये हमारा पार्ट 6.1 है, इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 का। इस प्रिंसिपल में हमको ये देखना है कि किस तरीके से वैल्यू जो है वो 1 आती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि इवोल्यूशन होता है या नहीं। क्लियर? अगर इवैल्यूएशन होता है तो वैल्यू किस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, द प्रिंसिपल सेज दैट एनी फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल होना चाहिए एंड इन कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एलील्स क्या होते हैं? डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, तो दो तरीके के एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। क्लियर? फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन के अंदर आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टेबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल रिमेन अ कांस्टेंट। अगर जीन पूल कांस्टेंट है, रिमेन है, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्लियर? P plus Q is equal to 1. Clear? The sum total of all the allele frequency is 1. इनका टोटल सम क्या आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनके पास दो एलील्स होते हैं, P and Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स A and B। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? हार्डी-वेनबर्ग ने P एंड Q लिया है। उन्होंने P को बताया है A डोमिनेंट और A को बताया है रेसेसिव। क्लियर? स्मॉल a को यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेंशन किया है। ठीक है, Q A इज इक्वल्स टू P, स्मॉल a इज इक्वल्स टू Q डबल A, क्योंकि अगर दो रेसेसिव है, दो डोमिनेंट है तो PQ, दो रेसेसिव है तो Q स्क्वायर, दो डोमिनेंट है तो P स्क्वायर और दो रेसेसिव है तो Q स्क्वायर, और अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव रहता है तो 2PQ। क्लियर? द फ्रीक्वेंसी ऑफ a इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर है। अगर दो डोमिनेंट आते हैं, यहाँ देखिए हमने कहा था कंडीशन क्या होगी? AA और AA, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस और ये हेटेरो। क्लियर? 3 कंडीशन होती है हमारे एलील्स की, या तो दोनों डोमिनेंट हो, या दोनों रेसेसिव हो, या एक डोमिनेंट हो एक रेसेसिव हो। अगर दो डोमिनेंट होते हैं तो P स्क्वायर, दो रेसेसिव होते हैं तो Q स्क्वायर, अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है तो 2PQ। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील्स A विथ A, कैपिटल A विथ स्मॉल a फ्रीक्वेंसी ऑफ P अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ A डिप्लॉयड इंडिविजुअल, दोनों क्रोमोसोम पे अपीयर हैं, इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी दैट इज P स्क्वायर। सिमिलरली AA Q स्क्वायर होगा, और अगर A है तो 2PQ होगा, इस तरह से। क्लियर? अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सम क्या आना चाहिए? टोटल 1। ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपांशन है, जिसे हम क्या बोलेंगे? A प्लस B का होल स्क्वायर। अगर हम A प्लस B का होल स्क्वायर लेते हैं तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यह होता है इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इक्वेशन देखें तो क्लियर? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सुटेबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? P स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है? 2 है। ठीक है, when frequency measure differ from the expected value, the difference indicates the extent of the evolutionary change।
अगर फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं डिफरेंसेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर जो हमने वैल्यू सोची है 1 आनी चाहिए उनसे डिफरेंट आता है, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंटेड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, तो वो डिफरेंस बताता है कि कुछ इवोल्यूशन हुआ है। द डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज डिस्टर्बेंस होता है अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, यानी एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, चेंज हुई है इन अ पॉपुलेशन, वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, और उसी को क्या बोला जाएगा, इवोल्यूशन। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम जिसे हम बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आएगा, क्यों इक्विलिब्रियम आएगा, किस कंडीशन में आएगा, तो वो 5 कंडीशन है जिसमें ये इक्विलिब्रियम जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी, जब कोई सिलेक्शन ना हुआ हो, कोई म्यूटेशन ना हुआ हो, मैटिंग हमेशा रैंडमली हुई हो, ठीक है, कोई जीन फ्लो ना हुआ हो, ना जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ हो। जीन फ्लो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म इधर से उधर माइग्रेशन करके नहीं गया हो, जीन फ्लो नहीं हुआ हो, और किसी तरीके का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं, कोई भी कैलामिटी से या कोई छोटी सी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई हो, ठीक है, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये 5 कंडीशन में ये क्या आएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट आएगा। अगर ये 5 कंडीशन जो है, यही 5 फैक्टर्स जो है, यही 5 फैक्टर्स जो है वो इक्विलिब्रियम को क्या कर देते हैं, डिस्टर्बेंस को क्या कर देते हैं, प्रॉब्लमैटिक आता है, यहाँ पर चेंजेस आते हैं, कांस्टेंट नहीं आता है, रिजल्ट गड़बड़ाते हैं इन 5 की वजह से। जब कोई सिलेक्शन होता है, म्यूटेशन होता है, रैंडम मैटिंग नहीं हुई है, जीन फ्लो हुआ है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है, या कोई फैक्टर अफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर p की वैल्यू 2p, q की वैल्यू और q की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये q² है, तो अगर हमें इसका परसेंट में निकालना है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि परसेंट में है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये है 0.6% होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाता है 2 इंटू 0.6 इंटू, यहाँ पर 1 मिनट, इसके लिए अगर हम देखें तो क्योंकि 100% में से अगर हम 0.6 लेते हैं तो 60% डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.4%, ठीक है, होल स्क्वायर 1, यहाँ पर आ जाएगा 0.4%। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको परसेंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 6 36 प्लस यहाँ पर 16, यहाँ पर आ जाएगा, हमें इसको इंटू करना होगा तो 2 इंटू 6 इंटू 4, तो 6 4 24, 24 इंटू 2 0.48%, क्लियर, इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको 100 से इंटू परसेंटेज में निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36% प्लस 48% प्लस 16%, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, हम अगर इसे प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। परसेंट में निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्लियर, पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सबकी परसेंटेज में ये टोटल 100% हो गया, इज इक्वल्स टू 1, यही होता है हैंस प्रूफ। इट मीन्स कि यहाँ पर इसे क्या माना जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ये
डोमिनेट इतना प्रेजेंट है, रेसेसिव इतना, और इन सब का सम जो है वो क्या है, इज इक्वल्स टू 1। ये है जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पर ऐसी कोई चेंजेस आती है, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन सी चीज़ जो है वो गड़बड़ा देती है, फैक्टर अफेक्ट करता है, तो वही 5 फैक्टर को हमको पार्ट 2 में स्टडी करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। थैंक यू।